हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में जो है चैप्टर 5 क्लास 6 मैथ का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.9 5.9 एंड उसके बेसिक्स 5.9 है जो देखिए लास्ट एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर की। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी ही हम क्या है चैप्टर 6 को कवर करेंगे। ओके, इसका लर्निंग पॉइंट है थ्री डायमेंशनल शेप्स, 3D, 3 और डायमेंशन के लिए D। 3D शेप्स क्या चीजें होती है, 3D चीजें क्या होती हैं, 3D शेप्स को हम पढ़ेंगे। तो देखिए ए शेप विच हैज 3 डायमेंशन, एक ऐसी शेप जिसके अंदर 3 डायमेंशन हो। अब आप कहोगे डायमेंशन क्या चीज होती हैं, तो देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस, ये सारी चीजें होती हैं ना, ये आपकी क्या कहलाएंगी, डायमेंशंस होती हैं। लंबाई हो, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, नीचाई, ठीक है, मोटाई या पतला होना, ये सारी चीजें किसी भी शेप, किसी भी चीज की क्या है, डायमेंशन कहलाती हैं। हिंदी में हम बोले तो विमाएं कहलाती हैं। ओके, अच्छा, अब हम इन चीजों को क्या है कुछ फिगर्स या डायग्राम बना के हम समझेंगे तो अच्छे से क्या है केयरफुली हम समझ पाएंगे। अब 2D फिगर्स बनाएं और 3D फिगर, 3D एक्चुअल में शेप होती है, 2D और 3D हम बनाएंगे तो हम समझेंगे कि क्या फर्क होता है। देखिए 2D में मैं आपको एक रेक्टेंगल बनाता हूं, रेक्टेंगल बना के दिखाता हूं आपको। ओके, ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब आप रेक्टेंगल एक बताइए ये कितना ऊंचा है। कोई पूछे आपसे कि हमने अपने प्लेग्राउंड में एक कबड्डी खेलने के लिए एक कबड्डी का मैदान बनाया है, कबड्डी का मैदान बनाया, कितना ऊंचा बनाया, तो आप कहोगे ऊंचा तो बनाया नहीं, ऊंचा थोड़ी बनता है, कबड्डी का मैदान तो नीचे लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। तो जो ऊंचा तो है ही नहीं, या तो वो लेंथ ही है, या तो लंबा है या फिर चौड़ा है, या तो उसमें लेंथ है या ब्रेथ है। तो इस तरह से क्या है, एक लेंथ एक ब्रेथ, दो ही चीजें यूज हुई तो वो क्या है 2D फिगर है। बट उसकी जगह क्या हो कि लेंथ ब्रेथ के साथ उसमें हाइट और आ जाती, हाइट और हो जाती, तो वो क्या है 3D शेप हो जाता। 3 डायमेंशन होती, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीजें आती तो वो 3D, लेकिन केवल दो आई 2D में, लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ और लेंथ। ओके, तो 2D के अंदर 2 डायमेंशन यूज होती हैं हमेशा और 3D में क्या है 3 डायमेंशन यूज होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जब हमारा ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को अगर हम एक और डायमेंशन दे दें तो वो कैसा दिखेगा। तो देखिए ये रेक्टेंगल है, ओके, ये देखिए ये क्या बना लिया हमने, 3D शेप बना ली, किसकी, रेक्टेंगल को 3D एक और डायमेंशन दे दी। तो जब रेक्टेंगल को एक और डायमेंशन दे दी जाती है तब वो कहलाता है क्यूबॉइड। क्या कहोगे इसको, क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड के अंदर देखिए क्यूबॉइड कुछ लंबा भी है, इसकी लेंथ भी है, कुछ चौड़ा भी है, ब्रेथ भी है, और कुछ ऊंचा भी है, इसकी हाइट भी है। ओके, तो ये क्या है अपने कमरे जैसा होता है, एक ईंट होती है, ब्रिक्स नहीं होती, ईंट। ओके, उस जैसा दिखेगा, जैसे बॉक्स होता है कोई कार्टून बॉक्स, संदूक अपने घर पे होती है ना, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं इनको, ईंट, एक ईंट जैसा। सबसे अच्छा तो एग्जांपल इसका ब्रिक्स है। ओके, ईंट, ठीक है। तो देखिए क्या चीज है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। कभी भी 2D चीजें होती हैं वो केवल डायग्राम्स होते हैं, ओनली ये एक डायग्राम्स। इनको या तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हम बना सकते हैं और इरेज कर सकते हैं, बस इतना ही काम है। अच्छा, ये क्या है, सॉलिड चीजें हो सकती हैं, कोई सॉलिड शेप हो सकती है, इसकी जगह ईंट हो सकती है, इनको हम फील नहीं कर सकते, ओनली ड्रॉ एंड रफ, ड्रॉ एंड रफ, बस, ठीक है। अब जैसे हम कबड्डी खेल रहे हैं सपोज कीजिए, तो क्या कबड्डी खेलने के बाद जो अपने कबड्डी का मैदान बनाया था उसको पकड़ के समेट के घर पे ले आते हैं या स्कूल में रख देते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कोई चीज नहीं है, वो ओनली एक फिगर है। फिगर होते हैं तो वो 2D है। बट उसकी जगह है कोई, जैसे हम नेट होता है, वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, नेट, तो नेट को हम वापस से फोल्ड करके रख सकते हैं ना। तो नेट जो है अपना कोई रस्सी या कोई जाली या नेट उससे बना हुआ है, तो वो कोई चीज हम उसको छू सकते हैं, इधर उधर खिसका सकते हैं। अब रेक्टेंगल है, बना दिया मैंने रेक्टेंगल, सपोज कीजिए कि प्लेग्राउंड में एक रेक्टेंगल बना दिया, यहां से हम गुजरेंगे तो क्या इसकी ठोकर लगेगी, ठोकर लगेगी क्या पैर से इसकी, या हम इसको इधर उधर कर देंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2D है। 3D में अगर वो चीज है तो वो सपोज कीजिए कि ईंट है, हम जाएंगे तो उसकी ठोकर भी लगेगी, वो हिल भी, इधर उधर भी हम उसको रख सकते हैं, अपने साथ भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 3D क्या होती है, एक्चुअल में कोई चीजें होती हैं, तो केयरफुली देखिए 2D और 3D की का डिफरेंस। ओके, ये एक्चुअल में ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज रखी हुई है, जैसे पेज के ऊपर कोई चीज उठी हुई है ना, बाहर की ओर निकली हुई है, बट ये ओनली शेप है। ऐसे ही अगर हमारा स्क्वायर हो 2D में, उसकी जो हम उसको अगर हम एक और डायमेंशन दे दे तो वो क्या बन जाएगा, देखिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है,
स्क्वायर को हमने एक और क्या है डायमेंशन दे दी। ठीक है, तो अपना स्क्वायर क्या क्या दिखेगा, क्यूब। स्क्वायर क्या क्या लगेगा अब, क्यूब जैसा दिखेगा। ओके, स्क्वायर को जब उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सारी चीजें सेम हो जाती हैं तो वो क्यूब बन जाता है। ओके, रेक्टेंगल से क्या बना, क्यूबॉइड, और स्क्वायर से क्या बना, क्यूब। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना सर्किल। सर्किल है, अब सर्किल को हम अगर हाइट दे देंगे तो केयरफुली देखिए, ये है सिलेंडर। सिलेंडर, सर्किल को कभी भी हाइट देने से आपका स्पेयर गोला नहीं बनेगा, कभी भी गोला मत बना देना, वो गलत हो जाएगा। क्या है, सर्किल है। सर्किल, सपोज कीजिए एक सर्किल बनाया, यहाँ पे मैंने 1 रुपया 2 रुपए, उसके ऊपर एक 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 रुपए 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 मैंने, तो ऐसा नहीं दिखेगा क्या, रुपए के ऊपर रुपए हम रखते गए, हाइट देते गए उसको, हम ऊंचाई ऊंचा करते गए, तो जैसे एक बाल्टी है, एक गिलास है ना, या एक पाइप है, जो चीज क्या है गोल तो हो, उसका ऊपर से मुंह क्या हो, सर्कुलर हो, और नीचे जो बॉटम हो वो भी सर्कुलर हो, लेकिन उसके अंदर हाइट हो, जैसे कांच का ग्लास है ना, एक बाल्टी, एक पाइप, ऐसी चीजें क्या है, सिलेंड्रिकल शेप कहलाती है। हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर। हिंदी में बोले तो बेलन, बेलनाकार। ओके, ये है अपना। देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल है, ट्रायंगल को ट्रायंगल ये सारे 2D हैं। ट्रायंगल को अगर हम हाइट दें तो ट्रायंगल हमें कैसा दिखेगा, तो देखिए ऐसा एक प्रिज्म, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, प्रिज्म एक्चुअल में तो प्रिज्म ये भी है, बट ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ओके, ट्रायंगुलर लिख देता हूं तो आपकी क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखिए ये एक्चुअल में इसका बॉटम क्या है, ट्रायंगल है, और टॉप भी क्या है, ट्रायंगल है। 3 स्केल्स लीजिए आप, देखिए ये जो है आप फ्रंट में, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, उधर भी एक रेक्टेंगल है, इधर भी एक रेक्टेंगल है। 3 रेक्टेंगल से, जैसे 3 स्केल ले लीजिए, ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे थोड़ी सी, और एक ऊपर, ऐसे 3, तो वो क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है पिरामिड। पिरामिड देखें हम तो पिरामिड किसी भी एक 2D शेप से बनाया जा सकता है। जैसे क्या हो, उसका बॉटम तो क्या हो, किसी भी टाइप का हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे तो आपको क्या है, कंफ्यूजन थोड़ा कम रहेगा। ये पीछे की साइड है, मतलब क्या है एक्चुअल में, हम वो ले लें, तो देखिए प्रिज्म और पिरामिड के बीच आप डिफरेंस समझिए। इसके अंदर एक नुकीली नोक निकली हुई होती है, बॉटम पूरा सही है, नीचे स्क्वायर, या नीचे हम कह दें कि ट्रायंगल है। अच्छा, उनसे ऊपर क्या है, उठी हुई एक पूरी एक चोटी की तरह दिखता है, तो वो पिरामिड कहलाता है। वो क्या होता है, पिरामिड। ओके, अच्छा, प्रिज्म के अंदर क्या है, प्रिज्म में जो बेस है, जो बेस है इसका, बॉटम है, वही इसकी टॉप है। मतलब फर्श और छत सेम टू सेम होंगे तो प्रिज्म है। बट क्या है, फर्श तो कोई भी एक स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन, कुछ भी, बट उसका टॉप, उसकी चोटी क्या हो, एक नुकीली नोक जैसी हो, तो वो क्या होता है कि पिरामिड होता है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे अपना एक कोन। कोन क्या चीज है, देखिए कोन, जब हमारे पिरामिड का बेस क्या हो, सर्कुलर हो, तो वो क्या बन जाता है, कोन। कोन, आपने आइसक्रीम कोन है, या फिर जैसे हाथों के ऊपर मेहंदी लगाते हैं तो उसकी एक कोन आती है ऐसी ही, या जोकर कैप, जोकर कैप आती है ना, जोकर जोकर की बर्थडे कैप, बर्थडे वाली कैप पे ऐसी, तो वो क्या है, ऊपर से उसकी एक नोक निकली हुई, और नीचे उसका बेस जो है वो क्या हो, सर्कुलर हो, तो वो कोन कहलाता है। ये एक स्पेशल टाइप का पिरामिड है। ओके, और ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, ये एक स्क्वायर पिरामिड है। ओके, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, सिलेंडर है, क्यूब है, और क्यूबॉइड है। ओके, तो ये जो शेप्स आपकी हैं, ये इधर वाली शेप, ये 3D शेप्स कहलाती हैं। इनके बारे में हमने क्या है, देखा है। अब 3D शेप अगर हमें बनानी आ गई तो हम इसका थोड़ा सा आगे देखेंगे, पार्ट्स ऑफ 3D शेप्स। पार्ट कैसे बनेंगे, सो देखिए एक चीज, हम एक क्यूबॉइड ले लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्यूबॉइड का रहेगा हमारे लिए। मैं क्यूबॉइड को ड्रॉ कर रहा हूं।
क्यूबॉइड हमने ड्रॉ कर ली है। अब क्यूबॉइड के अंदर देखिए हम समझेंगे इन चीजों को, ठीक है। देखिए कि किसी भी एक 3D शेप को जमीन के अंदर या किसी भी प्लेन पे रखने के जो तरीके होते हैं कि किस तरीके से इसको रखा जाएगा, वो उसके फेस कहलाते हैं। जैसे हम देखें कि हमारी ईंट है, तो ईंट का एक बॉटम जो नीचे जमीन में टिका हुआ है वो पूरा एक फेस है, ओके। एक टॉप है, उसकी छत हम लेट कर लेंगे, छत है, ये पूरा एक फेस है, ये एक फेस है। अच्छा, इसकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वाली दीवार, अपने कमरे की लेफ्ट वाली दीवार जैसे हम लेट करें तो ये एक फेस है। राइट वाली दीवार ये एक फेस है। अच्छा, ये एक फ्रंट है, सामने का जो हमारी तरफ है वो भी फेस है, और एक बैक है, पीछे का हिस्सा, वो भी क्या है, फेस है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फेस, ओके। फेस का मतलब हम बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ पुट इट इनटू ए प्लेन, ओके। या हम कह दें कि इसके फेस से आप समझ रहे हो कि इसके मुंह है, ये मुंह का मतलब रखने के तरीके, जो हमें प्लेन सरफेस दिखेगा, प्लेन सरफेसेस, फेस से सरफेस बन जाता है, वही चीजें हैं, ठीक है, ये फेस है। अब देखिए एजेस, एज क्या चीज है, एज का मतलब क्या होगा, किनारे। किनारे देखिए, ये किनारा है, ये जो लाइन जो है, जितनी लाइन से मिलके अपना जो डायग्राम बना हुआ है वही किनारे होते हैं। जैसे हम इसकी जगह अपना एक इरेजर ले सकते हैं, इरेजर, इरेजर, एक मिनट रुकिए, इरेजर नहीं है मेरे पास, शॉर्पनर है, ये अपना एक क्यूबॉइड है, ओके, ये क्यूबॉइड है। देखिए इसको मैंने रख दिया 1 2 3 4 5 और 6, ये रखने के तरीके जितने इसके हैं ना, वो सभी क्या है, फेस। ये इसका एक फेस कहलाएगा, ऊपर का फेस। 2 3 4 5 और 6, ये सारे क्या है, इसके फेस हैं, ओके, ये सारे इसके फेस कहलाएंगे। अच्छा, फेस के बाद क्या है, इसके अंदर लाइंस, लाइन से बना हुआ, जैसे किनारे, देखो ये किनारा है ना, ये वाला किनारा, ये एज है, एक 2 3 4, ये चारों किनारे हो गए। ऐसे ही ये किनारे हो गए, ये किनारा हो गया, ये किनारा, ये किनारा। तो हम इसके अंदर काउंट करने में कंफ्यूजन हो रहे हैं। हम देखेंगे 1 2 3 4 तो ऊपर दिख रहे हैं हमें, ओके। 4 ये खड़ी लाइन दिख रही है, 5 6 7 8 और 9 10 11 और 12, ये सारे क्या हैं, 12 एजेस हैं, 12 एजेस हैं, किनारे बोल देंगे हम इनको हिंदी में, ठीक है। और फेस कितने हुए इसमें, 6, ठीक है। सरफेस क्यूबॉइड के अंदर 6 हैं, अलग अलग शेप्स में अलग अलग रहेंगे, ओके। तो फेस और एजेस अगर आपको समझ में आ गई, तो अब थर्ड चीज आती है वर्टिसेस। इसमें वर्टेक्स कितने हैं, तो कोने देखिए, जहां कम से कम 3 लाइन सेगमेंट आपस में आके मिलते हो, देखिए यहां 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन आ रही हैं, तो एक ये 2 3 4 5 6 7 और 8, तो क्या है, वर्टिसेस, वर्टेक्स कितने हैं, हम बोल देंगे इनको कोने या शीर्ष, ये 8 होते हैं अपने क्यूबॉइड में, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या चीज है, आप इसको फिर केयरफुली देखिए। जैसे हम बोल देंगे अपने कमरे के अंदर कितने कोने हैं, तो अमूमन बच्चे 4 बोलेंगे, बट कोने 8 होते हैं, क्योंकि 4 ऊपर और 4 नीचे भी तो होते हैं, ठीक है ना। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जहां आकर के मिलती हैं, ओके। तो एज एक ऑयलर्स फॉर्मूला भी है। फेस, एज और वर्टिसेस, ये 3 चीजें अच्छे से आप समझ गए होंगे कि किसी भी एक चीज को सामने से मतलब उसको फेस किया जाए, कितने तरीके से इसको रखा जा सकता है, वो फेस कहलाते हैं, एजेस उसके किनारे कहलाते हैं, और वर्टिसेस उसके कोने या शीर्ष वो कहलाते हैं, ओके। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.9 है जो वो क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग कौन, तो इनमें से कौन सा आपको कौन दिख रहा है, कौन, ये है सेकंड नंबर, तो इसको मैच कर देंगे। स्पेयर, स्पेयर का मतलब गोला, स्पेयर का मतलब गोला होता है। तो 3D शेप्स में मैंने आपको ये गोला थोड़ा बताया नहीं, जैसे बॉल, फुटबॉल, कांच की गोली वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, स्पेयर, ओके, ठीक है, स्पेयर। सिलेंडर, सिलेंडर अपना लास्ट में है, ये देखिए, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड थर्ड नंबर पे है। पिरामिड, पिरामिड फेस्ट बच गया, ओके, हम इसको पिरामिड को फेस्ट से मिला देंगे। फेस्ट दिखा, ट्रायंगुलर पिरामिड, जो हमने पीछे थोड़ी देर पहले क्या इसको ऐसे हमने इसको मैच कर दिया, ओके। तो आप इसको अच्छे से कर लोगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी हम। व्हाट शेप इज, व्हाट शेप इज, क्या शेप होगी यूर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है ना, वो कैसी है, वो क्यूबॉइड है, वो कैसी है, क्यूबॉइड की है। ए ब्रिक, ईंट कैसी होती है, ईंट भी क्यूबॉइड जैसी होती है। ए मैच बॉक्स, मैच बॉक्स भी क्यूबॉइड जैसी होती है। ए रोड रोलर, रोड रोलर कैसा होता है, रोड रोलर अगर हम देखें तो वो एक्चुअल में ऐसा होता है, हमारी बाल्टी जैसा, ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर,
CYLINDER, सिलेंडर। ओके, ये स्वीट लड्डू, एक लड्डू कैसा होगा, ऐसा गोले जैसा होगा, गोला मतलब स्पेयर। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज 5.9 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 5.9 के बाद क्या है, कंप्लीट आपका चैप्टर 9th जो है, सॉरी 5th चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 5.9 तक कंप्लीट होती है। चैप्टर 5 कंप्लीट है, चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। आप एक बार नहीं 2 बार इनको पूरे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर सारे चैप्टर में एक्सरसाइज सारी एक जगह मैंने मेंशन कर दी हैं, आप अच्छे से केयरफुली देख सकते हो। जल्द हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 आपका जो इंटीजर है वो। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।